आइए हम प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रार्थना करें। आस आमे प्रभुर वाक्य शिखिबा पई प्रार्थना करिबा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति अब्बा, महिमा हो प्रभु, महान धन्यवाद इस अच्छे सौभाग्य के लिए प्रभु। आपका वचन सीखने के लिए, समझने के लिए हमें को मदद कीजिए। प्रार्थना स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर क्या है। आज आमे शिखिबा परमेश्वर कौन अटंती। इस दुनिया में हम रहते समय देखते हैं, यही दुनिया रे जेतेबेले आमे रहूचे आमे देखुचे, लोग बोलता है परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, मालिक, ऐसा बोलते हैं लोग। लोक माने कहउचंती परमेश्वर, मालिक, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, भगवान, परमात्मा ये है, कहउचंती लोक माने। ये है क्या चीज? ये कौन अछि? किसको लोग ऐसा बोलते हैं? कहा को एमिति लोक माने कहंती। तो हम देखेंगे भगवान। आमे देखिबा भगवान। कुछ लोग बोलते हैं भगवान भगवान, केते लोक कहंती भगवान भगवान। कोई देवी देवता को पुकार रहा है, केते जन देवी देवता को भी डाकंती, कोई ईश्वर बोल रहा है। किए ईश्वर कहउचंती। तो इनमें हम देखेंगे इनके बारे में थोड़ा सा। यही विषय रे आमे टिके देखिबा। तो हम मेन विषय देखेंगे परमेश्वर है क्या। हमर मेन विषय अछि कि परमेश्वर किए। क्या परमेश्वर इनके समान है? कौन परमेश्वर एई मानकर समान अटंती? क्या परमेश्वर इनसे मेल खाता है? कौन परमेश्वर एमानक सहित मेल करंती? लोग जो जिसके ऊपर भरोसा रख रहा है, विश्वास करके उनसे प्रार्थना कर रहा है, कहिबार कथा लोक जहा उपरे विश्वास रखुचंती आउ प्रार्थना करूचंती, क्या सचमुच में वो परमेश्वर है? कौन से सत्य परमेश्वर अटंती की? इसके विषय में हम देखेंगे। यही विषय रे आमे देखिबा। परमेश्वर परमेश्वर बोलते हो है क्या? आमे परमेश्वर परमेश्वर कहिला बेले ये परमेश्वर किए अटंती? कई लोग भगवान भगवान बोल रहा है। केते लोक भगवान भगवान कहउचंती। इनमें फर्क क्या है? एथरे पार्थक्य कौन अछि? तो हम प्रभु का वचन में देखते हैं तो परमेश्वर एक ही है। आमे प्रभु का वाक्य जितेबेले जीवा तेबे वाक्य कहूची परमेश्वर गोटे अटंती। हर इंसान बोलता है परमात्मा परमेश्वर एक है, किंतु साधारण सबु मनुष्य कहउचंती परमेश्वर परमात्मा गोटे अटंती। ये कैसे मालूम? एटा आमे केमिति जानिबा? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान के मन में, उसका विवेक में प्रकट किया है, मैं एक हूँ। परमेश्वर मनीषर आत्मार विवेक रे कहिची कि मु गोटे अछि। ये सत्य है, ये सत्य अटे। हर एक इंसान को मालूम है परमेश्वर एक है। प्रति मनुष्य को ता विवेक द्वारा से जानुची कि परमेश्वर गोटे अटंती। दूसरी बात देखते हैं भगवान। द्वितीय कथा में देखुचे भगवान। भगवान बहुत है, भगवान बहुत अछंती। वो ईश्वर नहीं है। से परमेश्वर अटंती नहीं। भगवान बोले तो इंसान है, भगवान कहले मनुष्य जो अच्छा काम किया लोगों के लिए, जे भल काम कले लोक मानक पाई, जनसाधारण का पाई, लोगों का भलाई किया, लोक मानक पाई भल काम कले। वो लोगों का सेवा किया, सेमाने लोक मानकर सेवा कले, लोगों का रक्षा किया। लोक मानकर रक्षा कले। इसलिए मरने के बाद लोगों ने उनका मूर्ति खड़ा कर दिया, उनका आदर सम्मान करते हैं। सेइति पाई सेमानकर मरिवा उपरांत लोक माने तांकर मूर्ति ठिया करी पूजा करिबा आरंभ कर देले। लेकिन वो ईश्वर नहीं है, किंतु से परमेश्वर अटंती नहीं। क्योंकि वो मरकर खत्म हो गए। क्योंकि से कहीं से मरी की शेष ही गले। उन्होंने भी दूसरों से मदद लिया। से भल लोक माने जहाँ को लोक माने परमेश्वर आदर करुचंती सेमाने भी मरी की शेष ही गले। असली में भगवान बोलने से इंसान है, असली रे भगवान कहले से मनुष्य अटंती। उन्होंने शादी ब्याह किया, से माने विवाह करिचंती, उनका परिवार है, तांकर परिवार अछि, उनका पत्नी बच्चे हैं, तांकर छुआ पिला पत्नी अछि। तो भगवान बहुत है। भगवान बहुत अछंती इस संसार रे। जितने जातियां हैं उतने भगवान हैं, जेते जाति अछि सेते भगवान अछंती। लेकिन परमेश्वर एक है। किंतु परमेश्वर गोटे अटंती। कहने का मतलब ये भी ईश्वर नहीं है। कहिबार कथा कि ये जो भगवान से परमेश्वर अटंती नहीं। दूसरी बात देखते हैं हम गुरु। द्वितीय कथा में देखिबा गुरु मानव। गुरु भी ईश्वर नहीं है।
गुरु भी परमेश्वर अटंती नहीं क्योंकि उसका भी जन्म हुआ है। क्योंकि कहीं गुरु भी माँ बापा का द्वारा जन्मित गुरु भी किसी से सीखा है, गुरु भी काहाठू शिक्षा नहीं वो सीख कर शिक्षा दे रहा है। सी शिखिकी शिक्षा देउचंती उसका भी माँ बाप है। से गुरुंकर भी माँ बापा अछंती कहने का मतलब वो भी इंसान ही है, कहिबार कथा से गुरु जड़े मनुष्य अटंती वो ईश्वर नहीं है। सी परमेश्वर नुहंती। कई लोग बोलते हैं माँ बाप ही ईश्वर है। केते लोक कहउचनी माँ बापा भी परमेश्वर अछंती। माँ बाप कैसे ईश्वर हो सकता है? माँ बापा केमती परमेश्वर है जिबे? वो भी तो किसी से जन्म लिया है। से माँ बापा भी तो काहाठारु जन्मित, वो भी मर जाता है। सी भी माँ बापा भी मरी जाती। परमेश्वर कभी मरता नहीं। परमेश्वर केबे मरंती नहीं। माँ बाप भी गलती करते हैं। माँ बाप भी भूल करंती। कहने का मतलब ये भी ईश्वर नहीं है। कहिबार कथा माँ बापा भी परमेश्वर का जगह नहीं पारिबे नहीं। परमेश्वर सबको सब कुछ देता है। परमेश्वर समस्त को सबु किछि देइथांती। यानी जिसको भी लोग जो भी मांगता है चढ़ावा, वो भी ईश्वर नहीं है। जे भोग राग मागी थांती से भी परमेश्वर अटंती नहीं। तो ईश्वर किसी से मांगता नहीं है। परमेश्वर केबे काहाटू मागंती नहीं। ईश्वर इतना कमजोर नहीं है कि भीख मांगेगा। परमेश्वर एते बलहीन नहांती कि से काहाकू मागिबे। वो सबको सब कुछ देता है। से समस्त को सबु किछि ए धरा पृष्ठरे देइथांती। ईश्वर किसी को लूटता नहीं, परेशान नहीं करता। परमेश्वर काहाको लुटंती नहीं ना काहाको हैरान करंती नहीं। वो फ्री में सबको सब कुछ देता है। समस्त को मुक्त हस्तरे सबु किछि देइथांती। तो कहने का मतलब ये भी ईश्वर नहीं हो सकते। सेथिपाई जहाको आमे भोग राग चढ़ौचे ये परमेश्वर जगह नहीं पारिबे नहीं। तो हम सीखेंगे परमेश्वर क्या है। आसंतु आमे शिखिबा परमेश्वर किए। परमेश्वर का वचन में हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24। आमे देखिबा परमेश्वर का वाक्य जोहन 4 अध्याय तार 24तम वाक्य। हाँ, पढ़ दीजिए। ईश्वर आत्मा पुणी सेउमाने जेउमाने ताहांकर उपासना करंती आत्मारे और सत्यरे उपासना करिबा सेमानंकर उचित। दूसरा कुरिन्थी 3:17 भी पढ़ दीजिए। आ द्वितीय कुरिन्थीय 3:17 पढ़िबा। प्रभु आत्मा अटंती आउ जेउठारे प्रभु का आत्मा सेठारे स्वाधीनता। इधर हमने इन दोनों आयतों में देखा, एठी आमे दुईटी वाक्य रे देखिले इधर लिखा है परमेश्वर आत्मा है। ए वाक्य रे लिखा है परमेश्वर आत्मा अटंती। परमेश्वर आत्मा है। प्रभु परमेश्वर आत्मा अछंती। यानी वो आत्मिक शरीर रखने वाला एक व्यक्ति है। कहिबार कथा परमेश्वर गोटे आत्मिक शरीर रखिथिबा गोटे व्यक्तित्व। आत्मिक शरीर रखने वाला, आत्मिक शरीर रखिथिबा व्यक्तित्व अटंती परमेश्वर। वो कोई इंसान नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नुहंती। वो आत्मिक शरीर रखने वाला एक व्यक्ति है। सी परमेश्वर आत्मिक शरीर रखिथिबा गोटे व्यक्तित्व अटंती। वो अपने आप में जीवन रखता है। से निजरे जीवन रखिथांती। यूहन्ना 1:4 देखिए। आमे जोहन 1:4 देखिबा। ताहांकटारे जीवन थिला और सेही जीवन मनुष्य मानंकर ज्योति। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, एटी प्रभुर वाक्य रे लिखा है उसमें जीवन था। सेथिरे जीवन थिला। यानी परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता है। कहिबार कथा परमेश्वर तांकर निज भितरे जीवन रखिथांती। यानी वो किसी से जन्म नहीं लेता। से काहाठारु जन्मित हुअंती नहीं। वो किसी से जीवन प्राप्त करता नहीं है। काहाठारु से जीवन प्राप्त करंती नहीं। वो अपने आप में जीवन रखता है। से निजे जीवन रखिथांती। उसको किसी ने जीवन नहीं दिया। परमेश्वर को किए जीवन देई न थाए। कहने का मतलब परमेश्वर का कोई माँ बाप नहीं है। कहिबार कथा परमेश्वर कर किए माँ बाप नहांती। परमेश्वर का जन्म नहीं होता। परमेश्वर जन्मित हुअंती नहीं। परमेश्वर मरता नहीं है। परमेश्वर मृत्यु वरण करंती नहीं। वो अपने आप में जीवन रखता है। से निज भितरे जीवन रखिथांती। वो आत्मा है। परमेश्वर गोटे आत्मिक
वो आत्मा है, परमेश्वर गोटे आत्मा अटंती वो अपने आप में जीवन रखता है। से निज भितरे तांकर निजर जीवन अछि वो सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। से समस्त को जीवन और निश्वास प्रश्वास देइथांती वो सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। समस्त को मनीष जो धरा पृष्ठ अछंती समस्त को से निश्वास प्रश्वास और सबु किछि देइथांती। वो किसी से मदद नहीं मांगता, से काहाटू साहाय्य मागी थांती नहीं, वो सबको मदद करता है। से समस्त को परमेश्वर साहाय्य करिथांती। यानी उसके पास सामर्थ है। कहबार कथा परमेश्वर का पाखरे सामर्थ्य अछि, परमेश्वर शक्ति नहीं है। परमेश्वर शक्ति नुहे। कई लोग बोलते हैं एक बड़ा शक्ति है। केते लोक कहबार कथा कहउचंती परमेश्वर गोटे शक्ति अटे। परमेश्वर शक्ति नहीं है, परमेश्वर शक्ति अटंती नहीं, वो एक व्यक्ति है। परमेश्वर गोटे आत्मिक व्यक्ति। उसके पास शक्ति है, परमेश्वर का पाखे निजस्व शक्ति अछि। सबसे ज्यादा शक्ति है, सबुठु अधिक शक्ति परमेश्वर का पाखे अछि। इसलिए उसे बोलते हैं सर्वशक्तिमान सेतिपाई परमेश्वर। परमेश्वर को कहितांती सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो किसी से डरता नहीं है, परमेश्वर काहाटू डरंती नहीं, इसलिए वो किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता। सेतिपाई से काहा हाथ आगरे हाथ जोड़ंती नहीं, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, से काहा आगरे हाथ को पसारंती नहीं, वो किसी को नमस्कार नहीं करता, से काहा को नमस्कार करंती नहीं। क्योंकि उसको मालूम है उससे बड़ा और कोई नहीं है। कहीं परमेश्वर को जना अछि से सर्वशक्तिमान आउ तांकोटू बड़ आउ किए नाहांती, वो एक ही है, से गोटे अटंती। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। वो से स्वर्ग आउ पृथ्वीर मालिक अटंती। वो सबको सब कुछ देता है। से समस्त को सबु किछि धरा पृष्ठ रे देइथांती। वो अपने आप में जीवन रखता है, से निजस्वरे निजर जीवन रखिथांती। सबका जीवन उसके हाथ में है। समस्तंकर जीवन परमेश्वर हाथ रे अछि। वो जीवन देता है, परमेश्वर जीवन देइथांती। हर एक प्राणी को जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। प्रति प्राणी को तार प्राण तार जीवन निश्वास प्रश्वास देइथांती। और जीवन वो वापस लेता भी है। और जीवन सीए नहीं भी पारंती। हम बोलते हैं मर गया, आमे कहूचे से मनीषटी मरीगला। मौत परमेश्वर देता है, मृत्यु परमेश्वर देइथांती। जीवन भी देता है, मौत भी देता है। मृत्यु भी देइथांती, जीवन भी देइथांती। तो हमें ये नहीं सोचना कि परमेश्वर पेड़ या पहाड़ या पत्थर है। आमे एटा भाबिबानी कि परमेश्वर गछ अछि, पत्थर अछि कि पहाड़ अछि। निर्जीव वस्तु में जान नहीं है, निर्जीव वस्तु रे जीवन नहीं। निर्जीव चीज परमेश्वर नहीं है, निर्जीव जिनिस परमेश्वर अटंती नहीं। क्योंकि निर्जीव जीव दूसरे जीवों को बना नहीं सकता। गोटे निर्जीव वस्तु सजीव मनुष्य को बनै पारिब नहीं। इसलिए इधर लिखा है उसमें जीवन था। सेतिपाई वाक्य रे लिखा है तांको भितरे जीवन थिला। मतलब परमेश्वर जीवित ईश्वर है। कहबार कथा परमेश्वर जीवित ईश्वर अटंती। जो आत्मा है वो उसके पास जीवन है। जी आत्मा अटंती तांको पाखरे निजर जीवन अछि। वो सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। से समस्त को ए धरा पृष्ठ रे जीवन निश्वास प्रश्वास देइथांती। इसलिए एक वचन देखिए, प्रेरितों के काम 17-29 देखिए। आमे देखिबा प्रेरित 17 अध्याय तार 29 वाक्य। आइए प्रभु को वचन में देखें। तेबे आम्भे माने ईश्वरंक वंश हेबारु ईश्वरंक स्वरूप को मनुष्यर शिल्प और कल्पना अनुसारे खोदित स्वर्ण की रौप्य जी प्रस्तर तुल्य ज्ञान करिबा आम्भमानकर उचित नुहे। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, एटी प्रभुकर वाक्य लिखा है सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। तो इधर प्रभु का वचन में लिखा है हमें ये नहीं समझना चाहिए, एटी प्रभुर वाक्य लिखा है आमे एटा बुझिबा नहीं कि परमेश्वर सोना या रूपा या पत्थर के समान है, कि मनुष्य परमेश्वर स्वर्ण बा रौप्य कि पत्थर अटे। आज हम दुनिया में देखते हैं, आज आमे दुनिया रे देखिबा
लोग इन चीजों को आदर सत्कार कर रहा है, सम्मान कर रहा है। ଲୋକମାନେ सोना ରୌପ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଦର ଦେଉଛନ୍ତି। जीवित परमेश्वर का तुलना सोना से, पत्थर से, रूपा से कर रहा है। ଆଜି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଆଉ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ये निर्जीव चीज है। ଏ ପଥର सोना ଚାନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏ ନିର୍ଜୀବ ଅଟେ। इससे लोग मूर्तियां खड़ा कर रहा है, बना रहा है। सोना ଚାନ୍ଦି ଆଉ ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକ ନିଜେ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या बोलता है? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? हम परमेश्वर के वंश होकर ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଂଶ ହେଇକିରି हमें ये नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर सोना, रूपा या चांदी या पत्थर के समान है। ଆମକୁ ଏଇଟା ବୁଝିବାର ନାହିଁ କି ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଆଉ ପଥରର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଇଏ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। जीवित परमेश्वर की तुलना हम नासमान चीजों से नहीं करना। କହିବାର କଥା ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ନାଶମାନ सोना ଚାନ୍ଦି ଆଉ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଆମେ ସମାନ କରିବା ନାହିଁ। ये निर्जीव चीज के समान परमेश्वर नहीं है। ଏ ନିର୍ଜୀବ ଜିନିଷ କି ପଥର ଯେଉଁ ଅଛି କି ରୂପା ଚାନ୍ଦିର ଅଛି ତା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ସମାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। आज दुनिया में लोग इसका कितना भक्ति कर रहे हैं। ଆମେ ଦେଖିବା କି ଦୁନିଆର ଲୋକ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ କେତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। इनके सामने रो रहे हैं, गा रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं। ଏଇଠି ଏମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ये परमेश्वर नहीं है, ଇଏ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ये निर्जीव वस्तु है। ଇଏ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଅଟନ୍ତି। जिसमें जीवन नहीं है वो हम जीवित इंसानों को कैसे मदद करेगा? ଯାହା ଭିତରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ସେ ଏ ଆମ ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? जीवित इंसान ही जीवित इंसान को मदद कर सकता है। ଗୋଟେ ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। इस बात को हम ध्यान देना है। ଏଇ କଥାକୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। मैंने किसके ऊपर विश्वास किया? ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି? मैं जब जीवित हूँ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଅଛି लेकिन जिसमें जान नहीं है उसके सामने मैं अपना दुख बता रहा हूँ, क्या वो मेरा मदद करेगा? ଯାହା ଭିତରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ତା ଆଗରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ ସେ କ'ଣ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁଟି ମୋତେ ଦୁଃଖରୁ ବାହାର କରିଦେବ? हम कितना भी भक्ति करेंगे तो भी वो कुछ मदद नहीं करेगा। ଆମେ କେତେ ବି ଭକ୍ତି करे ଉପାସନା करे ତଥାପି ସେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁଟି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ इसलिए ନାହିଁ। प्रभु का वचन बोल रहा है, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି हमें ये समझना अच्छा नहीं है कि परमेश्वर सोना, रूपा या पत्थर के समान है। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ କହୁଛି କି ଆମକୁ ବୁଝିବାର ନାହିଁ କି ଏ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଆଉ ପଥର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଠିଆ କରିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି। परमेश्वर जीवित है, ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। वो अपने आप में जीवन रखता है। ସିଏ ନିଜସ୍ୱରେ ଜୀବନ ରଖିଥାନ୍ତି। वो आत्मिक व्यक्ति है, ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। आत्मिक शरीर रखने वाला एक व्यक्ति है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଅଛି। इसलिए उसे हम इन आंखों से इस पृथ्वी में देख नहीं सकते। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଏଇ ଆଖିରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। पवित्र का मतलब उसमें थोड़ा भी पाप नहीं है। କହିବାର କଥା ପବିତ୍ର ମାନେ ଟିକିଏ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ନାହିଁ। हम इंसान चाहे कितना भी भक्ति करें, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ବି ଭକ୍ତି କଲେ कुछ ना कुछ गलती हर एक इंसान के अंदर रहता କିଛି ନା କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ, है, पाप रहता है। ଆମ ଭିତରେ ପାପ ରହିଥାଏ। इसलिए इस पृथ्वी में हम परमेश्वर को अपना इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଆମର ଶାରୀରିକ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। लेकिन उसके ऊपर विश्वास करके चलने से କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଚାଲିଲେ ତ हम उसका उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। हम उसके काम को अपने जीवन में देख सकते हैं। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା लेकिन कभी देख नहीं सकते। କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। लेकिन मरने के बाद एक दिन आमने सामने देखेंगे। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟु ପରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ आमना सामना ଦେଖିବା। क्योंकि उस समय हमारा ये नासमान शरीर नहीं होगा। କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଆମର ଏ ନା ସମାନ ଶରୀର ନଥିବ। उस समय आत्मिक शरीर होगा।
से समय आमर गोटे आत्मिक शरीर थिबो। इसलिए परमेश्वर कभी किसी को दर्शन नहीं देता, से परमेश्वर केबे ही काहाको दर्शन देई नथांती, क्योंकि परमेश्वर खुद बोलता है किंतु परमेश्वर निजे कहउचंती इंसान मेरा चेहरा देख के जिंदा नहीं रहेगा। मनुष्य मोर मुख को देखिकी बंची पारिबो नाही। इसलिए वो अपना चेहरा किसी को दिखाता नहीं है। सेइथिपाई परमेश्वर निज मुख को मनीष को देखई नथांती। हम उसके हाथ के बनाए हुए सूरज को कड़ी धूप के समय देख नहीं सकते। जेमिति आमे परमेश्वर हाथ में बनई सूर्य को 12टा बेले गोटे बेले देखी पारिबा नहीं। देखने में कितना दिक्कत है, देखिबारे केते असुविधा होइता है। कहने का मतलब उस सूरज में इतना शक्ति है, कहबार कथा से सूर्य रे एते शक्ति अछि, तो उस बनाने वाले ईश्वर में कितना शक्ति है। तेबे आमे चिंता करि परिबा कि जे सूर्य को बनईचंती तांको भितरे केते असीम शक्ति अछि। हम उसको कैसे देख पाएंगे? आमे से असीम शक्ति परमेश्वर को केमिति देखि परिबा जेतेबेले आमे सूर्य को देखि पारु नाउ। इसलिए हम उसे नहीं देख पाते हैं। सेतिपाई आमे देखि पारु नाउ परमेश्वर को। उसके साथ और एक वचन देखेंगे, यशायाह 46:5। आ सहित आ गोटे आमे वाक्य देखिबा जिसाय 46 अध्यायर पंचम वाक्य। एठी प्रभुंकर वाक्य रे लिखा है, तुम्भे माने आंभ को कहार सदृश और समान करिब और कहार संगे आंभर उपमा देले आंभे माने समान हेबा। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, एठी प्रभुर वाक्य रे लिखा है, तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे, किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे। तो प्रभु कहता है कि तुम मेरे तुलना किससे करोगे। एठी प्रभु वाक्य द्वारा कहउचंती तुमे मते कहा सदृश और समान करिब, तुम मेरा मिलान किससे करोगे, तुमे मोर उपमा कहा सहित दब। क्योंकि परमेश्वर के समान और कोई नहीं है। कहिबार कथा परमेश्वर को समान आउ किए हेई पारिबो नहीं। परमेश्वर जैसा और कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर का भरिया आउ किए द्वितीय व्यक्तित्व नहीं। इसलिए परमेश्वर खुद बोल रहा है। परमेश्वर सेतिपाई ए 46:5 रे निजे कहउचंती तुम मुझको किसके समान बताओगे, तुम्हे माने मते कहा समान करिब और मेरा मिलान तुम किससे करोगे, और मोर उपमा कहा सहित दब। कहने का मतलब परमेश्वर एक ही है। कहिबार कथा परमेश्वर गोटे अटंती, उसके जैसा और कोई नहीं है। परमेश्वर का भड़िया और द्वितीय कोई व्यक्तित्व नहीं। इसलिए हम परमेश्वर का तुलना नासमान चीजों से नहीं कर सकते। सेतिपाई आमे परमेश्वर का उपमा नासमान जिनिस सहित दबा नहीं। ये नहीं सोचना कि सोना चांदी का जो हम मूर्ति बनाते वो परमेश्वर है। आमे ये भाविबा नहीं कि स्वर्णर और चांदीर कि पत्थर मूर्ति परमेश्वर अटे। ये नहीं सोचना कि परमेश्वर पहाड़ जैसा है, पेड़ जैसा है, नदी जैसा है। ये हमें भाविबा नहीं कि परमेश्वर पहाड़ अटंती कि वृक्ष भलिया अटंती कि नदी भलिया अटंती कि पक्षी जैसा है, पशु जैसा है, कि पक्षी भलिया अटंती कि पशु भलिया अटंती। परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता है। परमेश्वर निजस्व जीवन रखी था, बाकी सब ने जीवन पाया है। आउ समस्ते परमेश्वर तो जीवन पाइचंती। ये नासमान चीजों के साथ हम परमेश्वर की तुलना नहीं कर सकते हैं। कहिबार कथा नासमान जिनिस सहित हमें परमेश्वर तुलना करि परिबा नहीं। इसलिए परमेश्वर खुद बोल रहा है तुम मेरी तुलना किससे करोगे। सेतबाई परमेश्वर वाक्य रे कहउचंती तू मोर उपमा कहा सहित दबु, मेरे को किसके समान बताओगे, तू मते कहा समान कहिबो। आगे देखते हैं प्रभु का वचन, रोमी 1:23। आग को आमे वाक्य देखिबा रोमियो 1 अध्याय तार 23तम वाक्य। पुणी अक्षय ईश्वर गौरव को क्षयणीय मनुष्य पक्षी चतुष्पद प्राणी सरीसृपांक आकृतियुक्त प्रतिमारे परिणत कले। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। तो मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझकर
କହିବାର କଥା ମଣିଷ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୁଝିକିରି मूर्ख बन गया ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲା और कभी नहीं मरने वाले परमेश्वर को, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ नासमान चीजों के साथ तुलना कर दिया। ନା ସମାନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସହ ସମାନ କରିଦେଲା। नासमान मनुष्य के साथ तुलना किया। ନା ସମାନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲା। इसलिए हम देखते हैं कितने जगहों में लोग मनुष्य को परमेश्वर समझ रहा है। କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। परमेश्वर का रूप बोल के मनुष्यों को आदर सम्मान पूजा कर रहा है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। इसलिए कई लोग बोल रहे हैं माँ बाप ही हमारा ईश्वर है। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ମା ବାପାକୁ ବି ପରମେଶ୍ୱର ରୂପ କି ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି। वो लोग सोचते हैं यही हमारा माँ बाप है, ईश्वर है। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ମା ବାପା ହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ये परमेश्वर नहीं है। ଇଏ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। अगर माँ बाप मर गया तो क्या ईश्वर मर गया? କ'ଣ ମା ବାପା ଜଗତରୁ ମରିଗଲେ ତ ତମର ପରମେଶ୍ୱର ମରିଗଲେ? ये परमेश्वर नहीं है। ଇଏ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। कहने का मतलब नासमान मनुष्य के साथ अविनाशी परमेश्वर का तुलना कर रहा है मनुष्य। କହିବାର କଥା ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଆମେ ସମାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। कई लोग पक्षियों को ईश्वर से तुलना कर रहा है। କେତେ ଲୋକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। इसलिए हम देखते हैं जगह जगह अलग अलग पक्षियों का भी लोग आदर कर रहा है, भक्ति कर रहा है। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ଜାଗାରେ ପକ୍ଷୀର ବି ପୂଜା ହେଉଛି କି ତାର ଆଦର କରାଯାଉଛି। वो पक्षी को परमेश्वर ने बनाया है। ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରାଣ ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। वो अपने आप आया नहीं है, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ, उसको एक ने बनाया है। ତାକୁ ଜଣେ ବନେଇଛନ୍ତି। वो है परमेश्वर। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି वो ପରମେଶ୍ୱର। पक्षी भी मर जाएगा, ସେ ପକ୍ଷୀ ବି ମରିଯିବ, वो ईश्वर नहीं है। ସିଏ ପରମେଶ୍ୱରର ଜାଗା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। यानी नासमान पक्षी के साथ अविनाशी परमेश्वर का तुलना कर रहा है मनुष्य। କହିବାର କଥା କ୍ଷୟଣୀୟ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁଳନା କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ। कई जगह लोग पशुओं को परमेश्वर बोलकर उसका उपासना कर रहा है। କେତେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ପଶୁକୁ ରଖିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। वो चार पैर वाला वो जानवर है, वो घास खाता है। ସିଏ ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ପଶୁ ଅଟେ। वो ईश्वर नहीं है। ସିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଗା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। ତାକୁ ବି ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ वो ଦେଇଛନ୍ତି। परमेश्वर का सृष्टि है, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। वो सृष्टिकर्ता नहीं है। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। वो भी एक दिन मर जाएगा। ସେ ପଶୁଟି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। आगे देखते हैं रेंगने वाले जंतुओं के साथ तुलना कर रहा है परमेश्वर को। ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ସତୀ ସରୀସୃପଙ୍କ ସହିତ ବି ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। वो रेंगने वाला जंतु है। ସେ ରେଙ୍ଗୁଥିବା ଜନ୍ତୁ ଅଟେ। वो सीधा भी खड़ा नहीं हो सकता। ସେ ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ କି ସେ ରେଙ୍ଗୁଥିବା ଜନ୍ତୁ ସିଧା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। हम उसका कितना भी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं है। ଆମେ କେତେ ଥର ବି ତାକୁ ଭକ୍ତି କଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। और इधर आगे लिखा है मूर्त के साथ अविनाशी परमेश्वर का तुलना किया मनुष्य। ଆଉ ମଣିଷ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅକ୍ଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲା। मूर्ति में भी हम देखते हैं जीवन नहीं है। ଆମେ ଦେଖିବା କି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବି ଜୀବନ ନାହିଁ। वो किसी कारीगर ने बनाया है। ତାକୁ କି କାରିଗର ହିଁ ବନେଇଛି। हम इंसान ने उसको बनाकर खड़ा किया है। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଠିଆ କରିଛେ। उसको हम जिधर रखेंगे उधर वो रहेगा। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ରଖିବା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସେଇଠି ରହିବ। वो अगर गिर जाएगा तो अपने आप उठ भी नहीं सकता। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯଦି ଗଳି ପଡ଼ିବ ତ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। वो हमारा कैसा मदद करेगा? ସେ କେମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? कहने का मतलब इन नासमान वस्तुओं के साथ मनुष्य आज अविनाशी परमेश्वर का तुलना कर रहा है। କହିବାର କଥା ଏସବୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ଜିନିଷ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆଜି ମଣିଷ ତୁଳନା କରୁଛି। मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझकर मूर्ख बन गया। ଆଜି ମଣିଷ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବିକିରି ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଇଛି। मनुष्य के पास दुनिया का ज्ञान बहुत है। ମଣିଷ ପାଖରେ ଦୁନିଆର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଅଛି। दुनिया का ज्ञान बहुत है। ଦୁନିଆର ଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି। कैसे क्या करना उसे सब मालूम है।
केमिति कौन करिब ताकु सबु जଣା अछि। पढ़ाई लिखाई का ज्ञान बहुत है, पढ़िबा लेखिबार ज्ञान भी मनीष पाखरे बहुत अछि। बड़ा बड़ा मशीन बना दिया, बहुत बड़ बड़ यंत्रपाति मनुष्य बनैछि। मोबाइल बना दिया, टेलीविजन बना दिया, रेलगाड़ी बना दिया। कहबार कथा मोबाइल बनै देछि, टेलीविजन बनै देछि, रेलगाड़ी बनै देछि, हवाई जहाज बना दिया, आउ हवाई जहाज भी बनै देछि। इंसान चांद में भी चला गया, मनुष्य चंद्रमा रे में चली जाइछि। और कितने चीजों को खोज रहा है। आउ केते जिनस को मनुष्य खोजुछि। यानी साइंस इतना बढ़ गया, कहबार कथा विज्ञान एते बढ़ी जाइछि। दुनियादारी का ज्ञान बहुत है इंसान के पास, दुनियार ज्ञान मनीष पाखरे बहुत बढ़ी जाइछि। डिग्रियां बहुत है, बहुत प्रकार ताको स्नातकोत्तर डिग्री मिली जाइछि, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। किंतु परमेश्वर ज्ञान ता पाखरे ऊणा पड़िछि। सांसारिक ज्ञान बहुत है, संसार ज्ञान मनीष पाखरे बढ़ी जाइछि। कैसे चोरी करना, केमिति मु चोरी करिबी, कैसे धोखा देना लोगों केमिति को, मु धोखा देबी लोक कैसे माने, मारना, केमिति पैसा मारिकी रखिबी, कैसे दूसरों से फायदा उठाना, केमिति अन्यठु मु फायदा उठेबी। बहुत ज्ञान है। बहुत ज्ञान मनुष्य पाखरे आसी जाइछि। लेकिन परमेश्वर के बारे में ज्ञान कुछ भी नहीं है। किंतु परमेश्वर कर ज्ञान ता पाखरे ऊणा पड़िछि। इसलिए आज हम देखते हैं ये अपने आप को जो ज्ञानी समझकर इंसान मूर्ख बन गया। सेतिपाई आमे देखुचे आज मनीष निजको ज्ञानवान बुझिकरी मूर्ख हो जाइछि। जो अदृश्य परमेश्वर को रूप बना रहा है, जी अदृश्य परमेश्वर को तोड़े रूप दौची मनीष। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा अटंती, उसको कभी किसी ने नहीं देखा, से परमेश्वर को केबे के मनुष्य देखी नाहंती, और इस पृथ्वी में कोई देख भी नहीं सकता। आउ ए पृथ्वी रे भी सही जीवित आत्मिक परमेश्वर को कई देखी पारिबे नहीं। उस अविनाशी परमेश्वर को इंसान अपना बुद्धि से, कल्पना से, नासमान चीजों के साथ तुलना करके बना रहा है। सही अक्षय परमेश्वर को मनीष क्षयणीय वस्तु रे परिणत करि देइछि। जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, जो मनीष निज को बहुत ज्ञानी बुझियोछि, वो मूर्ख हो गया। से मूर्ख हो जाइछि परमेश्वर को नजर रे। निर्जीव चीज में परमेश्वर को ढूंढ रहा है, निर्जीव वस्तु रे से परमेश्वर को खोजुअछि। पेड़ में, पत्थर में, नदी में, मूर्ति में, गछरे, पत्थर रे, पहाड़ रे, नदी रे मनुष्य परमेश्वर को खोजुछि। सांप में, बिच्छू में, पक्षी में, जानवर में ईश्वर को ढूंढ रहा है। साप रे, बिच्छा रे, सरीसृप रे, गोरु गाई रे, सबुथरे मनुष्य परमेश्वर को खोजुअछि। इन चीजों के अंदर परमेश्वर नहीं रहता। यही जिनिस भितरे परमेश्वर रुहंती नहीं। ये नासमान चीजें हैं, ये नाशमान जिनिस अटे। इनको जीवित परमेश्वर ने बनाया है। यही समस्त को जीवित परमेश्वर आंकु जीवन देइचंती। इसलिए ये ज्ञानी, अपने आप को ज्ञानी समझने वाला इंसान, एइथिपाई मनुष्य निजको जो ज्ञानवान भाबिकिरी अपने आप को ज्ञानी समझ के मूर्ख बन गया। निजको ज्ञानवान बुझिकिरी मूर्ख हो जाइछि परमेश्वर कर नजर रे। इसलिए वो पत्थर को ईश्वर ईश्वर बोल रहा है। सेइथिपाई पत्थर को सी परमेश्वर रो जागा दे देछि। पेड़ को परमेश्वर बोल रहा है, गछ को भी परमेश्वर कहूछि। ये धरती को परमेश्वर ए बोल रहा धरा है। पृष्ठ को भी परमेश्वर रो जागा देछि। यानी मूर्ख हो गया। कहबार कथा मनीषटी मूर्ख हो जाइछि। वो जीवित है, से जीवित अटंती। परमेश्वर में और इंसान जीवित है। परमेश्वर मनुष्य जीवित अटंती। जीवित इंसान देखो मरे हुए चीजों में ईश्वर को ढूंढ रहा है। देखो आज जीवित मनीष जो जीवन नहीं ता भितरे परमेश्वर को खोजुअछि। जिसमें जीवन नहीं है ऐसे चीजों में मदद ढूंढ रहा है। जहाँ भितरे जीवन नहीं ताहाटू मनुष्य साहाଯ୍य मागुछि। उसमें खुशी ढूंढ रहा है। ता भितरे से खुशी खोजुअछि। सोचता है इनका भक्ति करने से खुशी आएगा, शांति आएगा। से मनुष्यटी भाबुछि ये जो निर्जीव पत्थर की मूर्ति अच्छी ताको पूजा कले मते खुशी आउ शांति मिलिबो। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। एमिति कले किछि लाभ हबो नाही। इन चीजों के अंदर में ईश्वर नहीं है। यही जिनिस भितरे परमेश्वर रो उपस्थिति नाही। कई लोग सोचते हैं कि कण कण में ईश्वर है। केते लोक कहती कि कण कण रे ईश्वर अछंती। ये कण कण में ईश्वर नहीं रहता। कण कण रे ईश्वर रुहंती नाही। पेड़, पहाड़, पत्थर के अंदर में ईश्वर घुसकर नहीं बैठा है।
से कहवा कथा कि गछ भितरे पहाड़ भितरे पत्थर भितरे पशिकी परमेश्वर रुहंती नहीं। वो जीवित ईश्वर है। से जीवित परमेश्वर अटंती। वो मरे हुए चीजों के अंदर कैसे रहेगा? से मरीथिबा जिनिस भितरे परमेश्वर केमिति रहिबे? वो जीवित है। परमेश्वर जीवित अटंती। वो मरे हुए चीजों में नहीं रहता। मरीथिबा जिनिस भितरे परमेश्वर रुहंती नहीं। आइए और एक वचन देखिए। आस आसवा आउ गोटे आम वाक्य देखा। गिनती 23:19। गणना पुस्तक 23 अध्याय तार 19तम वाक्य। परमेश्वर मनुष्य नुहंती जे से मिथ्या कहिबे, कियो बा से मनुष्यर संतान नुहंती जे से अनुताप करिवे। से कहिचंती आउ से कि ताहा करिवे नहीं, से कहिअछंती आउ ताहा कि से सिद्ध करिवे नहीं। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? तो इधर प्रभु का वचन में साफ लिखा है, एटी परमेश्वर कर वाक्य रे सफा लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नुहंती। मनुष्य माँ बाप से जन्म लेता है। मनुष्य माँ बापरु जन्मित। परमेश्वर ऐसा किसी से जन्म नहीं लिया। किंतु परमेश्वर कहा ठारू जन्मित नुहंती। हमने देखे वो अपने आप में जीवन रखता है। कहवा कथा परमेश्वर निजस्वरे जीवन रखी अछंती। परमेश्वर किसी से जीवन पाता नहीं है। परमेश्वर कहाटू जीवन पाती नहीं। उसका कोई माँ बाप नहीं है। परमेश्वर का कहा माँ बाप नहीं। वो आत्मा है। परमेश्वर आत्मा अटंती। वो अपने आप में जीवन रखता से है। निजस्वरे जीवन रखी था। इसलिए इधर प्रभु का वचन में क्या लिखा है, वो मनुष्य नहीं है। से वाक्य लिखा है परमेश्वर मनुष्य नुहंती। वो कभी झूठ नहीं बोलता। से केवे मिथ्या कहती नहीं। परमेश्वर सत्य ईश्वर है। परमेश्वर सत्य ईश्वर अटंती। वो सत्य का आत्मा है। ये से सत्यर आत्मा अटंती। इसलिए लिखा है वो कोई मनुष्य नहीं है। से लिखा है वाक्य रे परमेश्वर मनुष्य नुहंती। मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य रे जन्म हुए और मर जाता है। और मरी जाए। परमेश्वर कभी जन्मता नहीं, कभी मरता भी नहीं। किंतु परमेश्वर केवे जन्म नियंती नहीं कि मरंती नहीं। क्योंकि जो कोई जन्म लेता है सब मर जाता है। कहीं जे जन्म नियंती तार मरिबा निश्चित। मनुष्य शादी ब्याह करता, मनुष्य बाहागर करिथाए। परमेश्वर शादी ब्याह नहीं करता। परमेश्वर बाहागर करंती नहीं। परमेश्वर का पत्नी बच्चे नहीं होते। परमेश्वर कर पत्नी छुआ पिला हुअंती नहीं। परमेश्वर खाता पीता नहीं है। परमेश्वर खाती नहीं। उसको भूख प्यास नहीं है। परमेश्वर को भोक और प्यास लागे नहीं। वो आत्मा है। परमेश्वर आत्मा अटंती। उसको खाने पीने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर को खाइबा पीबार जरूरी उसे नहीं। शादी ब्याह का जरूरत नहीं है। परमेश्वर को विवाह करवा आवश्यक नहीं। परमेश्वर सोता नहीं है। परमेश्वर सोती नहीं। वो थकता नहीं है। परमेश्वर श्रमित हुअंती नहीं। इंसान देखो, मनुष्य को देखिबा थक जाता है, सो जाता है, श्रमित हो जाए, सोई जाए। लेकिन परमेश्वर कभी थकता नहीं। किंतु परमेश्वर केवे श्रमित हुअंती नहीं। उसके वो आत्मिक शरीर होने के कारण उसको शादी ब्याह का जरूरत नहीं है। परमेश्वर को आत्मिक शरीर हवा जोगरु तांको बाहाघर करवा दरकार नहीं। इसलिए वचन में लिखा है वो मनुष्य नहीं है। से वाक्य रे लिखा है परमेश्वर मनुष्य नुहे। मनुष्य एक दूसरे से मदद लेते हैं। मनुष्य आउ गोटे मनुष्य साहाय्य नहीं थाए। परमेश्वर वो मनुष्य नहीं है कि दूसरों से मदद मांगे। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि आउ काहाटू साहाय्य मागिबो। सब कुछ करने का सामर्थ्य तो अपने पास रखता है। सबु किछि करिबा पाई परमेश्वर निजस्वरे सामर्थ्य रखिथांती। इसलिए वो किसी से मदद नहीं मांगते। से से काहाकू साहाय्य मागी नथांती। वो किसी से डरता भी नहीं है। और परमेश्वर काहाकू डरंती नहीं। इसलिए कोई हथियार नहीं पकड़ता। से किछि प्रकार अस्त्र शस्त्र धरंती नहीं। परमेश्वर का कोई दुश्मन नहीं है। और परमेश्वर के शत्रु नुहंती। जो डरता है वो हथियार पकड़कर चलता है। जे डरे से ही अस्त्र शस्त्र को धरी थाए। क्योंकि उसे मालूम है मेरे से और कोई बड़ा है। कहीं जना अछि मोठो भी अधिक किए बलशाली अछि। लेकिन परमेश्वर को अच्छी तरह मालूम है उससे बड़ा और कोई नहीं है। किंतु परमेश्वर जे सर्वशक्तिमान अटंती तांको जना अछि मो ठारू आउ के बलशाली की शक्ति रखिथिबा व्यक्ति नाही। उसे मालूम है सबको मैंने बनाया है।
परमेश्वर को जना अछि कि मु समस्त को जीवन दान देछि आ मुई ताकू सृष्टि कर इसलिए वो कहता है मेरे अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। सेतिपाई परमेश्वर कहउचंती मते छाड़िकिरी आउ के परमेश्वर जगह नहीं इसलिए वो पारिबो एकमात्र सत्य परमेश्वर है। सिए गोटिए सत्य परमेश्वर अटंती वो सर्वशक्तिमान है। तांकर ना सर्वशक्तिमान अटे। इसके साथ हम देखते हैं यशाया 44 का 9 से 19। आउ आ सहित आमे वाक्य रे जीवा जिसाय 44 रो 44 का 19, 44 का 9 से 19। 44 रो 9 रु 19 तो वाक्य पढ़िबा। जो माने खोदित प्रतिमा निर्माण करती से समस्ते असार और सेमानकर मनोहर विषय मान उपकारक नहिब सेमाने जेपरी लज्जित हेबे एथिपाई सेमानकर निज साक्षीगण देखती नहीं कि अबा जानती नहीं जहाँ कौनसी विषय रे उपकारर नुहे एपरी देवता किए निर्माण करियछि अबा खोदित प्रतिमा किए छांचरे ढालियछि देख ताहार सहाय समस्ते लज्जित हेबे पुणी शिल्पकारी माने मनुष्य मात्रे सेमाने से समस्ते एकत्र हुअन्तु सेमाने छिड़ा हेयन्तु सेमाने कंपित हेबे सेमाना एका बेले लज्जित हेबे कर्मकार लौह अस्त्र निर्माण करी तप्त अंगारे कर्म करे ओ हातुड़ी ताहा गढ़ी निजर बलिष्ठ बाहुरे ताहा प्रस्तुत करे। हाँ से खुदित हुए और ताहार बल उणा पड़ जाए से जलपान न करी क्लांत हुए सूत्र धरा सूता टाणे से सिंदूर द्वारा चिन्ह दिए से रंदा बुलाई आकृति करी कंपास द्वारा चिन्ह दिए और गृहरे बास कराइबा निमंते मनुष्यर आकृति और सौंदर्य अनुसार तार निर्माण करे से आपणा निमंते एरस वृक्ष काटे तरसा ओ अलोन वृक्ष निये से वन वृक्ष मध्यरु गोटे वृक्ष आपणा पाई दृढ़ करे से देवदारु वृक्ष रोपण करे और वृष्टि ताहा बढ़ाए एउतारे ता मनुष्यर जालेणी काष्ट हुए से तहिरु किछि नेई अग्नि तापनिए आउ से ताहा जाली रुटी पाक करे आउरी गोटिए देवता करी ताहा पूजा करे से गोटिए खोदित प्रतिमा करी ताहा आगरे दंडवत करे से तहिरु एक अंश अग्नि रे पड़े अन्य अंश से मांस पाक करी भोजन करे और सुलिया मांस प्रस्तुत करी तृप्त हुए आहुरी से अग्निताप नेई कहे आह आंबे उष्ट हेलु आंबे अग्नि देखिलु पुणी से तहिरे अवशिष्टांश द्वारा एक देवता आपणार खोदित प्रतिमा निर्माण करे से ताहा आगेरे दंडवत करी पूजा करे और ताहा निकटरे प्रार्थना करी कहे आंभ को उद्धार कर तुम्भे आंभर देवता सेमाने जानती नहीं कि अबा विवेचना करती नहीं कारण सेमाने जेपरी देखि न पारिबे एथिपाई सेमानंकर चक्षु और सेमाने जेपरी बुझी न पारिबे एथिपाई सेमाने चित्त से मुद्रित करी अछंती केही मने करे नहीं कि अबा यह कहिबा पाई कहार ज्ञान कि बुद्धि नहीं जे जहीर एक अंश नहीं आंबे अग्नि रे दग्ध करियछु और जहीर ज्वलंत अंगार नहीं रोटी पाक करियछु आ मांस पाक करी भोजन करियछि तहीर अवशिष्टांश नहीं कि घृणा योग्य वस्तु निर्माण करिबा आंभे की खंडे काष्ट आगे दंडवत करिबा। इधर प्रभु के वचन में लिखा है, मैं हिंदी में दोबारा पढ़ रहा हूँ।
जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। जिसने देवता व निष्फल मूर्त ढाली है, देख उसके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बड़ाई सूत लगाकर टाँकी से रेखा करता है और रंदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। वह देवदार को काटता, वह वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांझ वृक्ष चुनकर सेवता है। वह एक तूस का वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूर्त खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूर्त खोद कर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, वे कुछ नहीं जानते ना कुछ समझ रखते, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी मूंदी गई हैं कि वे देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और ना किसी को इतना ज्ञान व समझ रहती है कि कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयलों पर रोटी बनाई और मांस भून कर खाया है। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? तो इधर हम वचन में देखते हैं, एठी आमे प्रभुर वाक्य रे देखिबा, ये मूर्ति को इंसान बनाया, ये खोदित मूर्ति को मनुष्य बनैछि। अपना बनाया हुआ मूर्त में वो सुख ढूंढता है। से निजे जो बनैछि मूर्ति को सेइथरे तार निजर सुख को खोजुछि। लकड़ी से, पत्थर से, मिट्टी से, सोना चांदी से इंसान मूर्ति बनाता है। कहबार कथा पत्थररू आउ काष्ठरू आउ सोना चांदी रो मूर्ति रू से तार सुख खोजु अछि। इधर देखते हैं लकड़ी से भी लोग बनाता है। एटा आमे देखुछे वाक्य रे कि काष्ठ द्वारा भी मूर्ति बना जाउछि। लकड़ी से मूर्ति बनाया, काठ द्वारा से मूर्ति बनेला, उसी का बाकी बचा हुआ भाग को आग जलाकर तापता है और तार अवशिष्टांश अंश को ताको जड़े की उष्म होउछि। उसी लकड़ी का आधा भाग जलाकर खाना पीना बनाकर खाता है। सेई काष्ठ को अधा काष्ठ को से जड़ेकरी तादरे खाद्य पदार्थ बनौछि और उसी लकड़ी का बना हुआ मूर्त को बोलता है मेरी मदद कर। आउ जो बळीगला जो काठ सेइथरे मूर्ति बने की कहूछि, हे मूर्ति तू मोर ते साहाय्य कर, तू मेरा देवता है, भगवान है, ईश्वर है। कहूछि तू मोर देवता अछु, तू मोर ईश्वर अछु। इंसान इतना मूर्ख हो गया, कहबार कथा मनुष्य एते मूर्ख हो जाइछि, अपने आप को बुद्धिमान समझता है, निज को बुद्धिमान बुझुछि, नासमान चीजों में ईश्वर को ढूंढ रहा है। नासमान ईश्वर रे से परमेश्वर को खोजुछि, नासमान चीजों में, नासमान जिनिस रे से परमेश्वर को खोजु अछि। अपने बनाए हुए काम में ईश्वर को ढूंढ रहा है। से तार निज हाथ रे करिथिबा प्रतिमा रे से परमेश्वर को खोजु। इनसे कुछ लाभ नहीं होगा, एथरे किछि लाभ हबो नाही। इनका कितना भी सेवा भक्ति करते करते मर जाए लेकिन कोई लाभ नहीं होगा। एमानको सेवा करी करी मृत्युवरण करिवो किंतु आमर जीवन रे किछि लाभ हबो और नाही। समस्या और दुख बढ़ते जाएगा, समस्या बढ़ी चलिबो, दुख भी बढ़ी चलिबो, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा, किंतु समस्यार समाधान हबो नाही। क्योंकि मनुष्य निर्मित चीजें हैं। कहीं ये मनुष्य द्वारा निर्मित जिनिस अछि,
इन चीजों में परमेश्वर नहीं है। यही जिनिस भितरे परमेश्वर उपस्थिति नहीं। सूरज चांद ईश्वर नहीं है। सूर्य चंद्रमा परमेश्वर नुहंती। कितने लोग सूरज को नमस्कार कर रहे हैं? केते लोक सूर्य को भी नमस्कार करछंती। लाखों बार करने से भी कोई लाभ नहीं है, लक्ष बार कले भी किछि लाभ हबन। क्योंकि इंसान का हाथ का बनाया हुआ एक लाइट है वो। कहीं से परमेश्वर को द्वारा बने जाइथिबा सूर्य अटंती। उसने इंसान का फायदा के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया है। मनुष्यर साहाଯ୍य पाई परमेश्वर सूर्य को बनैछंती। इस पृथ्वी में रहने वाले प्राणियों को उजाला दे इसलिए ऊपर रखा है। ये रहुथिबा प्राणी मान को आलोक दवा पाई सूर्य को ऊपर रखिछंती। कहने का मतलब ये निर्मित चीजें ईश्वर नहीं है। कहबार कथा निर्मित जिनिस परमेश्वर अटंती नहीं। उनसे कुछ लाभ नहीं होगा। सेमान को पूजा कले आमको किछि आत्मिक लाभ हब नहीं। हमारे अंदर का दुख दूर नहीं होगा। आम भीतर दुख जीव नहीं। हमारे अंदर का चिंता नहीं हटेगा। आम भीतर जो चिंता अच्छी से जीव नहीं। हमारे अंदर का डर नहीं हटेगा। आम भीतर जो डर अच्छी से जीव नहीं। इनका भक्ति करने से हम अंधकार का दुष्टता का शक्ति से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। ए मान को आमे भक्ति कले आमे दुष्ट शक्ति की अंधकार शक्ति रु आमे दूर हो पारिबा हम नहीं। पाप से कभी उद्धार भी नहीं पा सकते। आमे पाप ठारो उद्धार पाई पारिबा नहीं। चिंता डर निराशा में पड़े रहेंगे। आमे चिंता रे डर रे और निराशा रे पड़ी रही। शैतान का बंधन में पड़े रहेंगे, शैतान रो बंधन रे आमे बांधी हेकी रहितिबा। क्योंकि हम निर्जीव चीजों का भक्ति कर रहे हैं। काहे कि आमे निर्जीव जिनिस ऊपर विश्वास करूचे और तार भक्ति करूचे। निर्जीव चीजों के सामने रो रहे हैं, गा रहे हैं। और निर्जीव जिनिस आगे आमे कांदुचे आउ आमे तांको आगे भिक्षा करूचे। उसके सामने अपना दुख बता रहे हैं। आमे तांको आगे निजर दुख को कहूछु। इसके साथ और देखिए एक वचन, भजन संहिता 115 का 3 से 8। आउ आके आमे देखिबा गीत संगीता 115 का 3 से 8। 115 रो 3 रु 8 जाए। मात्र आंभ मानकर परमेश्वर स्वर्ग रे अछंती, जहा ताहांकर इच्छा ताहा से करिअछंती। सेमानकर प्रतिमारु रूपा और सुना मनुष्यर हस्तकृत कर्म अटे। सेमानकर मुख अछि मात्र सेमाने कथा कहंती नाही। चक्षु सेमानकर अछि मात्र सेमाने देखंती नाही। सेमानकर कर्ण अछि मात्र सेमाने शुणंती नाही। नासिका सेमानकर अछि मात्र सेमाने आघ्राण करंती नाही। सेमानकर हस्त अछि मात्र सेमाने स्पर्श करंती नाही। चरण सेमानकर अछि मात्र सेमाने गमन करंती नाही। कियबा कंठरे सेमाने कथा कहंती नाही। सेमानकर निर्माणकारी माने ओ सेमानक ठारे निर्भरकारी माने सेमानक तुल्य हेबे। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, एटी प्रभुर वाक्य रे लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती। और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो इधर हम प्रभु के वचन में देखते हैं, एटी हमें प्रभुर वाक्य देखिबा। परमेश्वर किधर है? परमेश्वर कोठी अछंती? परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर जी आत्मिक व्यक्तित्व अटंती। वो किधर रहता है? से कोठी रहंती? प्रभु का वचन बोलता है वो स्वर्ग में रहता है। परमेश्वर का वाक्य एठी कहूची परमेश्वर स्वर्ग रे रहंती, और वो जो चाहता है वो करता है। और से जहा चाहंती से करिथांती। उसके काम को कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर का कर्म को के रोकी पारिबो नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर है। कहीं से सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर अटंती। वो स्वर्ग में रहता है, से स्वर्ग रे रहंती। उसका मर्जी है, तांकर इच्छा अछि। उसी समय वो सब जगह उपस्थित भी रहता है। गोटे समय रे बहुत जगह रे से उपस्थित रही पारंती। सब जगह उपस्थित रहता है। सबु जगह रे से उपस्थित रही परिवार क्षमता और रखिथांती। जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और जीए ताहां ऊपर विश्वास करिथाए, उसके साथ चलते हैं,
तांको विश्वास रे चली थांती और उनके साथ भी परमेश्वर रहता है। और ताहांको संगे संगे परमेश्वर रुहंती। कहने का मतलब हम परमेश्वर को कोई बांध कर रख नहीं सकता। कहबार कथा आमे परमेश्वर को बांधिकी रखी पारिबा नहीं। हम उसके लिए इसलिए वचन में लिखा है एइथिपाई वाक्य रे लिखा है वो मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। सेइथिपाई लिखा है मनुष्य रे हाथ रे बनेइथिबा मंदिर रे परमेश्वर रुहंती नहीं। मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा जगह बनाए, मनुष्य केते भी भल जगह बनाए, परमेश्वर वहां नहीं रहता। परमेश्वर तार निर्मित मंदिर रे रुहंती नहीं। वो पूरा ब्रह्मांड का मालिक है। से पूरा ब्रह्मांडर मालिक अटंती इसमें परमेश्वर। लिखा है वो स्वर्ग में रहता है। एटी लिखा है परमेश्वर स्वर्ग रे रुहंती। हम उसको कोई घर में या मंदिर मस्जिद या गिरजाघर में उसको हम बंद करके नहीं रख सकते। आमे तांको मंदिर रे कि गिरिजा घर रे कि मस्जिद रे बांधी की रखी पारिबा नहीं। वो तीसरे स्वर्ग में रहता है से तृतीय स्वर्ग रे तांकर से रुहंती और अपने लोगों के साथ भी रहता है। आ तार निज लोक जो माने तांको ऊपर विश्वास करंती ताहांकर संगे संगे रुहंती। तो इधर हम प्रभु के वचन में देखते हैं एठी आमे प्रभुर वाक्य रे देखिबा मूर्ति को मनुष्य बनाता है। मूर्ति को मनुष्य आकृति देता है। मूर्ति में आंख है लेकिन देखता नहीं है। मनुष्य भली मूर्ति रे चक्षु अछि किंतु से देखि पारे नहीं। मूर्ति का मुंह है लेकिन बोलता नहीं है। मूर्तिर मुह अछि किंतु से कहि पारे नहीं। हाथ है लेकिन वो काम नहीं करता। हाथ अछि से किंतु हाथ काम करे नहीं। पैर है लेकिन चलता नहीं है। तार गोड़ अछि किंतु से गमन करे नहीं। क्यों? काहेकि क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। काहेकि से मूर्ति भीतर जीवन नहीं। उसको इंसान ने ठोक ठाक कर बनाया है। से मूर्ति को मनुष्य ही आकृति देइछि। वो हमारा कुछ भी मदद नहीं कर सकता। से मूर्तिटी आमको किछि साहाय्य कर परिबो नहीं। उसके सामने कितना भी दुख बताने से, रोने से, चढ़ावा देने से, उसका भजन करने से कोई लाभ नहीं है। आमे ता आगे ताकू भोग देले, ता आगे क्रंदन कले कि ता पाखरे आमे भजन गाइले भी से मूर्ति आमको साहाय्य कर परिबो नहीं। क्योंकि वो निर्जीव है। काहेकि से मूर्तिटी निर्जीव अटे। उसको तो इंसान बनाया है। ताकू गोटे मनुष्य ही बनैछि। इंसान उसको एक जगह से दूसरे जगह उठा उठा के ले जा रहा है। से मनुष्य ताकू गोटे जगह आउ गोटे जगह को उठे उठे की नहीं चलीछि। इंसान उसको सजा रहा है, नहला रहा है। मनुष्य ताकू गाधौछि आउ ताहाकू सजौछि, यानी उसको संभाल रहा है मनुष्य। माने कहबार कथा मूर्ति को मनुष्य संभालुछि। वो हमको कैसे संभालेगा? से मूर्तिटी आमको केमती संभालिबो? यानी कोई लाभ नहीं होगा। तार आमे पूजा अर्चना कले ताको दुख जणैले किछि लाभ हबो नहीं। इसलिए इधर वचन में लिखा है, सेति पई वाक्य रेडी लिखा है जैसे इस मूर्ति को बनाने वाले लोग हैं, जेमिति से मूर्ति को बनैथिबा लोक माने अटंती और उनका भक्ति करने वाले लोग हैं, आउ जो तार भक्ति करिथिबा लोक अटंती। जैसे मूर्ति है वैसे ही वे भी हो जाएंगे। जेमिति तार निर्माणकारी अटंती सेही भलिया तार बनेवा वाला भी हेई जिबे। मतलब मूर्ति गिर जाएगा तो खुद उठ नहीं पाएगा। मैं कहवा कथा मूर्ति जदि पड़ी जीव से निजे आपे आपे उठी पारिबो नहीं। इसी तरह इनका भक्ति करने वाला संकट में, समस्या में गिर जाएगा तो अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा। सेही भलिया तार निर्भरकारी माने थरे पड़िले दुख रे से आउ उठी पारिबे नहीं। यानी इनसे कोई लाभ नहीं होगा। कहबार कथा ए मूर्तिर सेवा कले कि ता आगे आमे दुख प्रकट कले किछि लाभ हबो नहीं। तो परमेश्वर जीवित है। कहबार कथा परमेश्वर जीवित वो अटंती। किसी से मदद नहीं लेता, से काहाटू साहाय्य मागंती नहीं, किसी से चढ़ावा नहीं लेता, काहाटू से भोग राग मागंती नहीं। वो सबको सब कुछ देता है। से समस्त को सबु किछि देई थांती। परमेश्वर को उठाकर चलने का जरूरत नहीं। परमेश्वर को हमें उठे की चालीबा दरकार नहीं। परमेश्वर को हम सुरक्षा देने का जरूरत नहीं। परमेश्वर को आमको सुरक्षा दवा दरकार नहीं। परमेश्वर सबको सुरक्षा देता है। परमेश्वर समस्त को सुरक्षा देई थांती। हम उसको कैसे सुरक्षा देंगे? आमे परमेश्वर को केमती सुरक्षा दवा? वो सर्वशक्तिमान है। से सर्वशक्तिमान अटंती। तो इधर और एक वचन देखें। आसो आमे आउटे वाक्य देखिबा। प्रेरितों के काम 17 का 24 और 25। प्रेरित 17 17 अध्याय तार 24 आउ 25। जेउ ईश्वर जगत ओ तन मध्यस्थ समस्त पदार्थ सृष्टि करियचंती से स्वर्ग और पृथ्वीर प्रभु हेबारु हस्त निर्मित मंदिर समूह रे वास करंती नहीं। किय बा ताहांकर कौनसी अभाव थिबारु मनुष्य हस्त द्वारा सेवित हुअंती नहीं।
जेणु से स्वयं समस्त को जीवन निश्वास और समस्त पदार्थ दान करती। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। तो प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? एटी प्रभुर वाक्य कौन कहूँ? यानी परमेश्वर इंसान का हाथ के बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर इसमें नहीं रहता है। कहबार कथा कि मनुष्य हस्त निर्मित गिरिजाघर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा रे परमेश्वर रुहंती नहीं। इन जगहों में मूर्तियां रहती हैं, यही जगह मूर्ति रुहंती, लेकिन परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर रुहंती नहीं। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है परमेश्वर स्वर्ग रे अवस्थित और अपने लोगों के साथ रहता आउ तार विश्वास करुथुवा लोक मानकर संगे संगे रुहंती। है। इधर हमने देखा परमेश्वर सबको सब कुछ देता है। एटी आमे वाक्य देखुचे कि परमेश्वर समस्त को सबु किछि देइथांती। वो किसी से कुछ नहीं मांगता, से कहा को किछि मागी न थांती, उसको जरूरत भी नहीं है इन सब चीजों का, तांको ए सब दरकार भी नहीं किछि जिनिस, क्योंकि वो खाता पीता नहीं है। कि से खाती नहीं पियंती नहीं, वो इंसान का हाथ का सेवा नहीं लेता, से मनुष्यर हस्तर सेवा नियंती वो नहीं। सबको सब कुछ देता है। सी सबु किछि समस्त को वो देई जो कोई उसको पर विश्वास करता है, जिए परमेश्वर को ऊपर विश्वास करता है, जो उसके चरणों में आता है, जिए तांको चरण रे आसी थाए, प्रभु उसको संभालता है, प्रभु तांको संभाली थांती, प्रभु उसको देखभाल करता है। प्रभु तार देख भाल करी थांती। परमेश्वर उनका सृष्टि करता है, कहीं परमेश्वर तांकर सृष्टिकर्ता अटंती, उनको लज्जित होने नहीं देगा। तांको लज्जित हवा को देबे नहीं, लेकिन जो मूर्ति के पीछे जाते हैं, किंतु जी मूर्ति पछरे जाई थांती, उनको लज्जित होना पड़ेगा, तांको लज्जित हवा को पड़िबो, उनका दुख और बढ़ जाएगा। तांकर दुख दिन प्रतिदिन बढ़ी जीवो। लेकिन जो परमेश्वर के पास आते हैं, किंतु जी परमेश्वर को पाखरे आसी थांती, अपने सृष्टिकर्ता को पहचानते हैं, निजर सृष्टिकर्ता को जानी थांती, उसके चरणों में आते हैं, तांको चरण रे आस्थांती, परमेश्वर उनको देखता है, परमेश्वर तांको दृष्टि करी थांती, उनको दुखों को देखता है, तांकर दुख को दृष्टि करी उनका थांती, प्रार्थना को सुनता है, तांको प्रार्थना को सुनी थांती, उनको छुटकारा देता है, तांको उद्धार देई थांती, उनको सहायता करता है, तांको साहाय्य करी थांती, निर्बल को बल देता, निर्बल को बलशाली करी थांती, डरपोक को हिम्मत देता, जे डरुआ तांको बल देई थांती, गुलामी में पड़े हुए को आजादी देता है, जे दासत्व रे पड़ी अछि तांको स्वतंत्र करी थांती, शैतान का बंधन में, पाप के बंधन में पड़े हुए को आजाद करता है, शैतान रो बंधन रे पाप रे बंधन रे पड़िथिबा लोक को स्वतंत्र करी थांती परमेश्वर, दुखी को शांति देता है, दुखी मनीष को शांति देई थांती, निराशा में पड़े हुए को आशा देता है। निराशा रे आशा देई थांती परमेश्वर। वो है जीवित परमेश्वर, ये होउचंदी जीवित परमेश्वर, जो हमारी मदद करता है, जी हमको साहाय्य करी थांती, हमसे बात करता है, आम सहित प्रतिदिन कथा को हमें तसल्ली देता है, हमको शांति देई थांती, फ्री में हमको सब कुछ देता है। मुक्त हस्तारे हमको सबु किछि देई थांती। लेकिन इंसान जो चढ़ाते हैं, किंतु मनुष्य जहाँ चढ़ई थाए वो किन के लिए चढ़ाते हैं? से कहा पाई चढ़ई थांती, वो परमेश्वर के लिए नहीं, सेटा परमेश्वर का पाई नुहे, और वो परमेश्वर भी नहीं है आउ से परमेश्वर अटंती नहीं, जिनकी वो भक्ति करते हैं। जार से मनुष्य भक्ति करी थाए। इधर देखिए पहला कोरिन्थी 10:20, एठी आमे देखिबा प्रथम कोरिन्थियो तार 10 अध्याय तार 20तम वाक्य। ना किंतु मु कहूअछि जे जहाँ जहाँ सेमाने बलि रूपे उत्सर्ग करती से सबू सेमाने ईश्वरक उद्देश्य उत्सर्ग न करी भूत मानक उद्देश्य करती, आ तुम्भे माने जे भूत मानकर सहभागी हुओ, यह मोहर इच्छा नुहे। इधर लिखा है, नहीं वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। तो इधर प्रभु का वचन में क्या लिखा है? एटी परमेश्वर का वाक्य रे कौन लिखा है? जो लोग सच्चाई को नहीं जानते, जो लोक माने सत्य को जानी नाहंती, जो परमेश्वर को जानते नहीं है, जो माने परमेश्वर को जानी नाहंती, उन लोग जो चढ़ावा कर रहे हैं, से माने जो चढ़ई थांती, इधर लिखा है वे दुष्ट आत्माओं के लिए करते हैं। से सबू भूत मानक उद्देश्य रे करी थांती, और दुष्ट आत्मा परमेश्वर नहीं है, आउ भूत माने परमेश्वर अटंती नहीं, क्योंकि ये मांग रहा है। कहीं
से मागुअछि ये फ्री में किसी का काम नहीं करेगा। से मागेणारे कहार काम करिब नाही। इसलिए आज दुनिया में देखते हैं सब जगह देना पड़ता है। सेतिपई आमे आज दुनिया रे देखिबा सबु जगह हमको उत्सर्ग करबा को पड़ुछि। फ्री में आपका काम कोई नहीं करेगा। मागेणारे किए आम काम करिब नाही। चढ़ावा मांग रहा है, से उत्सर्ग करबा पई जिनिस ये मागुअछि। परमेश्वर नहीं है। ये परमेश्वर नुहे। हमने प्रभु का वचन में देखा परमेश्वर सबको सब कुछ देता है। आमे वाक्य रे देखिले कि परमेश्वर समस्त को सबु किछि देई थांती। लेकिन इधर हम देखते हैं अन्य जाति लोग जो चढ़ा रहे हैं, अन्य जाति मतलब जो सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं, एठी आमे देखु जे जाओ अन्य जाति जे परमेश्वर को जानी नाहंती उन लोग परमेश्वर को नहीं भूत प्रेत के लिए चढ़ाते हैं। से माने परमेश्वर को उत्सर्ग करुनाहंती भूत मान को उत्सर्ग करूछन। भूत प्रेत बहुत हैं, भूत माने बहुत अछंती, गुरु भी बहुत है पृथ्वी में, गुरु भी बहुत अछंती पृथ्वी रे, भगवान भी बहुत हैं, आ भगवान भी बहुत अटंती पृथ्वी रे। लेकिन ये ईश्वर नहीं है। किंतु से परमेश्वर समान नुहंती। सच्चा परमेश्वर एक ही है, सच्चा परमेश्वर गोटे अटंती। वो आत्मा है, से परमेश्वर आत्मा सदृश वो अपने आप में जीवन रखता है, से निजस्वरे जीवन रखी था। वो सबको सब कुछ फ्री में देता है। आउ से धरा पृष्ठरे समस्त को सबु किछि देई थांती। आज के लिए इतना है। आज एतिकी आमे जानिबा। आइए हम प्रार्थना करें। आसो आमे प्रार्थना करिबा। हालेलुया, स्तुति हो हालेलुया। प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु, आपका सत्य वचन सीखने के लिए मदद किया प्रभु, एक और समझने के लिए तो सहायता कर। यस आपके पहचान में ला प्रभु। लोगों प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारा ना था। समस्त को जय मसीह की। मारा ना था।